नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से किया आंदोलन वापस लेने की अपील। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में कहा, कायम रहेगी एमएसपी और मंडियां, गुमराह करने वाली ताकतों से बचने की बताई जरूरत। प्रधानमंत्री की अपील पर किसान नेता बातचीत के लिए तैयार। कोरोना के खिलाफ जीत को प्रधानमंत्री ने बताया देशवासियों की कामयाबी। कहा, भारत के कोविड प्रबंधन की दुनिया कर रही है तारीफ। देश में तेज गति से चलाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। बाढ़ग्रस्त इलाकों में जोरों पर राहत और बचाव का अभियान। 24 लोगों की मौत, 200 से अधिक अभी भी लापता। आपदा पर राज्यसभा में जताई गई चिंता। उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव राज्यसभा में आज बिना किसी संशोधन के मंजूर हो गया। चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण को दुनिया में नई आशा जगाने वाला और आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाने वाला करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई, लेकिन किस बात को लेकर आंदोलन है उस पर चुप्पी रही। उन्होंने कहा कि मूलभूत मुद्दे पर चर्चा होती तो बेहतर होता। प्रधानमंत्री ने एक तरफ जहां किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की, वहीं सदन के माध्यम से किसानों को यह आश्वस्त किया कि एमएसपी है, थी और रहेगी। उन्होंने कहा, मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे उपायों पर भी जोर दिया जा रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को मिलकर कृषि क्षेत्र की समस्याएं दूर करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाना चाहिए, ताकि देश को आगे ले जाया जा सके। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों को बातचीत का न्योता देते हुए आंदोलन खत्म करने की अपील की। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा, किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे, ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूं। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान किसानों के मुद्दे पर चर्चा को गंभीरता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकार के अच्छे प्रयासों की सराहना की और अपने सुझाव दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कथन भी पढ़ा, जिसमें उन्होंने कृषि से जुड़े एक बड़े बाजार की वकालत की थी। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह करने वालों की भी आलोचना की। उन्होंने देशवासियों को आंदोलन जीवियों की नई जमात और नई एफडीआई से बचने की सलाह दी। कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। एक पूरी टोली है जी, जो
आंदोलनजीवी हैं, वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। उन्होंने कहा, भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, ना स्वार्थी, ना आक्रामक है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का राष्ट्रवाद ना तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है और ना ही आक्रामक है। ये सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। अनकोट। दुनिया जो हमें कोई शब्द पकड़ा देती है, हम भी उसको पकड़ करके चल पड़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी सुनते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। हाँ यार, भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन हमने अपने युवा पीढ़ी को ये सिखाया नहीं कि भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र की जननी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित है और इस दिशा में काम जारी है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए गरीबी से मुक्त होना ही पड़ेगा। तो मेरे पहले भाषण में मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। मैं आज दोबारा आने के बाद भी यही बात को दोहरा रहा हूं। और हम न हमारी डायरेक्शन बदली है, न हमने डाइल्यूट किया है, न डाइवर्ट किया है। उसी मिजाज के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में आगे बढ़ने के लिए हमें गरीबी से मुक्त होना ही होगा। कोरोना काल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान भारत ने वैश्विक संबंधों में खास जगह बनाई। उन्होंने कोरोना काल में सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए राज्यों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा, आज भारत अवसरों की भूमि है और अनेक अवसर भारत का इंतजार कर रहे हैं। कि जरा पूरे विश्व पटल की तरफ देखते हैं, भारत के युवा मन को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि आज भारत सच्चे अर्थ में एक अवसरों की भूमि है। अनेक अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं और इसलिए जो देश युवा हो, जो देश उत्साह से भरा हुआ हो, जो देश अनेक सपनों को लेकर के संकल्प के साथ सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो, वो देश इन अवसरों को कभी जाने नहीं दे सकता। राज्यसभा से आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को AGMUT कैडर यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर में लाने का प्रावधान किया गया है। संसद की मंजूरी के बाद यह विधेयक इसी साल 7 जनवरी को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 आज उच्च सदन में पेश किया गया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी सदन में विधेयक उन्होंने पेश किया। इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनाधिकृत विकासों के कुछ रूपों की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण जारी रखने के लिए 2011 के अधिनियम की विधि मान्यता की अवधि को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। राज्यसभा में आसन के खिलाफ YSRCP सांसद वी विजय साई रेड्डी की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी की कई सदस्यों ने कड़ी आलोचना की।
और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी वाईएसआरसीपी सांसद के व्यवहार से वो व्यथित दिखे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आसन को निष्क्रिय बनाने का प्रयास सफल नहीं होगा। Sir, at the beginning of 0 hour, certain references were made to the chair by certain members of a certain political party. So they were highly objectionable references, and I would request you to please take note of it and take the necessary actions. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने रक्षा के क्षेत्र के 101 उपकरणों के स्वदेशीकरण का निर्णय लिया है। इन्हें बाहर से नहीं मंगाया जाएगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि फ्रांस से 11 राफेल विमान आ चुके हैं और इस साल मार्च तक 17 राफेल लड़ाकू विमान आ जाएंगे। अगले साल अप्रैल तक सभी राफेल विमान भारत पहुंच जाएंगे। और इस बारे में राज्यसभा में वे शांतनु सेन के पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। बाद में पी भट्टाचार्य के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि सेना की सबसे बड़ी सफलता इस बात में है कि उन्होंने पाकिस्तान की हरकतों को सीमा तक सीमित कर दिया। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी खेमे में इस बात की खलबली है कि जम्मू कश्मीर में अमन लौट रहा है, इसलिए पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन बढ़ा दिया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के टूटने से भारी तबाही हुई है। तपोवन में एनटीपीसी और ऋषि गंगा का पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुका है। पूरी नदी मलबे में तब्दील हो गई है और मलबा धीरे धीरे बह रहा है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक अब तक 24 शव मिल चुके हैं, जबकि अभी भी 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। राज्य के पुलिस महानिदेशक इस क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। हादसे के बाद से तपोवन में टनल से मलबा हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है। टनल के अंदर पहुंचकर रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मलबे में फंसे लोगों का पता लगाने के लिए स्निफर डॉग्स को भी लगाया गया है। जिला प्रशासन, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल, सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी और रक्षा बल की टीमें बचाव और राहत कार्यों में लगी हैं। हादसे की वजह से कई गांवों की कनेक्टिविटी टूट गई है। प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से राशन के पैकेट और अन्य आवश्यक वस्तु की आपूर्ति की जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसान यूनियन ने सरकार से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत के लिए अपील के बाद से किसान संगठन के नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं और सरकार अगले दौर की वार्ता के लिए दिन और वक्त तय करे। सरकार की अब तक किसान संगठनों के साथ 12 दौर की वार्ता हो चुकी है। देश ने 60 लाख से ज्यादा लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत ने महज 24 दिन में इस लक्ष्य को हासिल किया और सबसे ज्यादा लोगों को टीका लगवाने वाले देशों की सूची में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर आ गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 11 राज्यों में 65% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स का टीका लगाया जा चुका है। वहीं 11 राज्य ऐसे हैं जहां पे 40% से कम हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया गया। आज 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,23,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। इसके साथ ही अब तक 60,35,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। और इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की जो दर है वो 97.20% हो गई है। रविवार को 11,831 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं 11,904 लोग स्वस्थ हुए। इसके बाद ही अब तक 1,05,00,000 से अधिक रोगी इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,48,609 है, जो कि संक्रमित मामलों का केवल 2.37% है। पूरे देश में रविवार को 5 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक 20,19,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग में रेंज में आज से भारतीय और अमेरिकी सेना का साझा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ। युद्ध अभ्यास 21 फरवरी तक चलेगा। इस अभ्यास में 270 अमेरिकी सैनिकों का दल हिस्सा ले रहा है। ये संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग में एक और कदम है, जो भारत अमेरिका संबंधों में लगातार हो रही मजबूती को दर्शाता है। 2004 में शुरू हुए भारत अमेरिका द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला में युद्ध अभ्यास 16वां संस्करण है। इस अभ्यास में पारंपरिक, गैर परंपरागत और अलग अलग तरह के खतरों के खिलाफ लड़ाई के लिए दोनों सेनाएं खुद को तैयार करने पर ध्यान देंगी।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।